दोस्तों, जिंदगी हमें हर दिन टेस्ट करती है। कभी कोई हमें नीचा दिखाता है, कभी हालात हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं, कभी अपने ही लोग हमें चोट पहुंचाते हैं। ऐसे वक्त पर हम तुरंत रिएक्ट कर देते हैं, गुस्सा, झगड़ा, चिल्लाना या फिर खुद को ही तोड़ लेना। लेकिन सच्चाई यह है कि रिएक्शन से कभी सॉल्यूशन नहीं मिलता, प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। तो आज इस जर्नी से हम सीखेंगे क्यों रिएक्ट करना हमें कमजोर बनाता है, नॉन रिएक्टिंग की ताकत क्या है और कैसे हम अपनी जिंदगी को शांत, स्ट्रॉन्ग और बैलेंस्ड बना सकते हैं। तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शुभम ज्ञान वर्ल्ड पर। चैप्टर नंबर 1, ओवर थिंकिंग का जाल। कल्पना कीजिए रात के 2 बजे हैं, आप बिस्तर पर लेटे हैं लेकिन नींद नहीं आ रही। दिमाग में पुराने झगड़े, ऑफिस का स्ट्रेस, लोगों की बातें बार बार घूम रही है। आप सोच रहे हैं उस दिन मैंने ऐसा क्यों कहा, अगर कल मीटिंग खराब हो गई तो क्या होगा, लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे। यही है ओवर थिंकिंग का जाल। यह जाल इतना खतरनाक है कि हमें प्रेजेंट मोमेंट से काट देता है। हम या तो अतीत में उलझे रहते हैं या फिर भविष्य में डरते रहते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि 90% चीजें जिनकी हम चिंता करते हैं वो कभी होती ही नहीं, और जो होती है उसके लिए चिंता करने से पहले ही हमारी एनर्जी खत्म हो जाती है। ओवर थिंकिंग से कैसे बचें? जब भी दिमाग भागे खुद से पूछो, क्या ये चिंता अभी मुझे कोई हल दे रही है या सिर्फ मुझे थका रही है? अगर जवाब आता है अभी मुझे थका रही है तो उसे छोड़ दो और प्रेजेंट पर ध्यान दो। चैप्टर नंबर 2, इमोशनल ट्रिगर्स को समझना। क्या आपने कभी सोचा है कि छोटी सी बातें हमें क्यों इतना हर्ट कर जाती है? जैसे किसी का तुमसे नहीं होगा कहना, या फिर हमें इग्नोर करना, या हमारी इंसल्ट करना, या हमारी डिसरिस्पेक्ट करना। असल में ये बातें नहीं बल्कि हमारे अंदर के पुराने घाव होते हैं जो एक्टिव हो जाते हैं। इन्हें ही कहते हैं इमोशनल ट्रिगर्स। अगर बचपन में आपको बार बार नीचा दिखाया गया तो कोई छोटा सा क्रिटिसिज्म आपको तोड़ देगा। अगर किसी ने आपको धोखा दिया है तो आगे हर रिलेशन में आपको शक रहेगा। जब तक आप ट्रिगर्स को समझेंगे नहीं, हर बार आप रिएक्ट करते रहेंगे। लेकिन जैसे ही आप पहचान लेते हो कि हाँ ये मेरी इनसिक्योरिटी है, ये मेरी पुरानी चोट है, तो आप कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हो। याद रखो, अवेयरनेस ही हीलिंग का पहला स्टेप है। चैप्टर नंबर 3, डिटैचमेंट इज रियल पावर। कई लोग सोचते हैं डिटैचमेंट का मतलब इमोशन लेस होना, लेकिन ऐसा नहीं है। डिटैचमेंट का असली मतलब है महसूस करना लेकिन उसमें डूबना नहीं। मान लीजिए आपका दोस्त आपको इग्नोर करता है। अगर आप अटैच हो तो आप बार बार सोचेंगे उसने रिप्लाई क्यों नहीं किया, अब दोस्ती खत्म। लेकिन अगर आप डिटैच हो तो आप सोचेंगे उसका मूड खराब होगा, कोई बात होगी, मैं खुद को परेशान क्यों करूं। डिटैचमेंट आपकी खुशी को दूसरों के बिहेवियर से आजाद करता है और यही आजादी ही असली इनर पीस है। चैप्टर नंबर 4, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच का स्पेस। विक्टर फ्रेंकल ने कहा था हर स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच एक छोटा सा स्पेस होता है। उसी स्पेस में हमारी आजादी और ग्रोथ छुपी होती है। सोचिए कोई आपको गाली देता है तो आप तुरंत पलटकर गाली दो, यह है रिएक्शन। लेकिन अगर आप 1 सेकेंड रुककर सोचो, क्या मुझे इस लड़ाई में उतरना चाहिए या छोड़ देना चाहिए, यह है रिस्पॉन्स। रिएक्शन मोमेंटरी सेटिस्फेक्शन देता है लेकिन रिस्पॉन्स लॉन्ग टर्म पीस लाता है। चैप्टर नंबर 5, रिस्पॉन्स डोंट रिएक्ट। रिएक्शन और रिस्पॉन्स में फर्क है। रिएक्शन इमोशन से आता है, रिस्पॉन्ड विजडम से आता है। मान लो ट्रैफिक सिग्नल पर आपकी कार को कोई टच कर दे, अगर आप चिल्लाने लगे, झगड़े, तो आपने आपकी एनर्जी, टाइम और पीस सब गवा दिया। लेकिन अगर आप शांत रहकर इसे छोटी सी बात समझे तो आपने अपने आप पर जीत पा ली, क्योंकि असली ताकत किसी को हराने में नहीं बल्कि अपने गुस्से को कंट्रोल करने में है। चैप्टर नंबर 6, इनर पीस कैसे बनाए रखें। अब सवाल है नॉन रिएक्टिंग की आदत कैसे डालें। अब हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी प्रैक्टिकल टिप्स जिन्हें आप अपने जीवन में अपनाकर नॉन रिएक्टिंग पर्सन बन सकते हैं। पॉइंट 1, ब्रीथिंग पॉज। जब भी गुस्सा आए 3 गहरी सांस लो। पॉइंट नंबर 2, काउंट बैकवर्ड्स। 10 से 1 तक गिनती गिनो, दिमाग शांत होगा। पॉइंट नंबर 3, डिटेच योरसेल्फ। खुद से पूछो क्या यह बात 5 साल बाद मायने रखेगी। पॉइंट नंबर 4, जनरल राइटिंग। अपनी फीलिंग्स को लिखो, उन्हें बाहर निकालो। पॉइंट 5, मेडिटेशन। रोज 10 मिनट चुप बैठो, यही आपको अनशेकेबल बनाएगा। चैप्टर नंबर 7, रियल लाइफ एग्जांपल्स।
महात्मा गांधी को ब्रिटिश गालियां देते थे, लेकिन उन्होंने रिएक्ट करने के बजाय सत्याग्रह चुना। बुद्ध ने कहा था, अगर कोई आपको गाली देता है और आप उसे स्वीकार नहीं करते तो वह गाली उसी के पास लौट जाती है। सोचिए, अगर हर छोटी बात पर भगवान बुद्ध रिएक्ट करते तो क्या हम उन्हें आज याद करते? दोस्तों, जिंदगी हमेशा आपको टेस्ट करेगी। लोग चुभने वाली बातें कहेंगे, हालात बार बार उकसाएंगे, लेकिन जीत उसी की होगी जो ओवर थिंकिंग से बाहर निकलेगा, अपने ट्रिगर्स को समझेगा, डिटैचमेंट सीखेगा और हर रिएक्शन से पहले उस छोटे से स्पेस में सांस लेना जानता होगा। क्योंकि असली स्ट्रेंथ यह नहीं है कि आप कितनी जोर से जवाब देते हो, बल्कि यह है कि आप चुप रहकर सही वक्त पर सही रिस्पॉन्स देते हो। तो आइए इस बुक के इंपोर्टेंट पॉइंट्स को हम क्विक रिवाइज करते हैं। चैप्टर नंबर 1, ओवर थिंकिंग का जाल। चैप्टर नंबर 2, इमोशनल ट्रिगर्स को समझना। चैप्टर नंबर 3, डिटैचमेंट इज रियल पावर। चैप्टर 4, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच का स्पेस। चैप्टर नंबर 5, रिस्पॉन्ड डोंट रिएक्ट। चैप्टर 6, इनर पीस कैसे बनाए रखें। चैप्टर 7, रियल लाइफ एग्जांपल्स। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को उस दोस्त के साथ शेयर करें जो हर छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करता है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब आप तय करो, क्या आप हर छोटी सी बात पर रिएक्ट करने वाला इंसान रहना चाहते हो या वो इंसान बनना चाहते हो जिसकी शांति, जिसकी स्माइल और जिसकी इनर पावर को कोई नहीं हिला सकता? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आप किस तरह का इंसान बनना चाहते हो। हमारा वीडियो बनाने का एक ही मोटिव है, आपके जीवन को बेहतर और बेहतर कैसे बनाया जा सके। धन्यवाद।